नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत में मैं साक्षी चौहान आपका स्वागत करती हूं। चलिए बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के बाद अब 77 बूथों पर दोबारा मतदान यानी कि रीपोल की मांग पूरे राज्यों की राजनीति में हलचल मचा दी है। अलग अलग इलाकों से सामने आई शिकायत ने चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इन आरोपों को गंभीरता से लेते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने साफ कर दिया है कि बिना पूरी जांच के कोई भी फैसला नहीं लिया जाएगा, लेकिन हर शिकायत की गहराई से जांच जरूर होगी। ये पूरा मामला दक्षिण परगना जिले के 4 विधानसभा सीटों से है, जिसमें फाल्टा, डायमंड हब, मगरहाट और बजाबस से जुड़ा है। इन क्षेत्रों से बड़ी संख्या में शिकायतें दर्ज करवाई गई है। आंकड़ों के मुताबिक फाल्टा से 32, डायमंड हब से 29 और मगरहाट से 13 और बजबस से 3 शिकायतें सामने आई है। इस तरह कुल मिलाकर 70 बूथ ऐसे हैं जहां दोबारा मतदान की मांग की जा रही है। शिकायतों में लगाए गए आरोप काफी गंभीर है। कुछ जगहों पर ईवीएम के साथ छेड़छानी की बात कही गई है। वहीं कुछ बूथों पर मशीनों पर बाहरी पदार्थ डालने का भी आरोप लगाया गया है। इसके अलावा कई स्थानों पर सीसीटीवी कैमरों को जानबूझकर बाधित करने और मतदान प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश की शिकायत सामने आई है। सबसे अहम मतदान की गोपनीयता को लेकर उठाया गया सवाल है, जहां मतदाताओं ने आरोप लगाया कि उनके वोट की निजता की सुरक्षा नहीं की गई है। इस पूरे मामले में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई है। डायमंड हबर के मगरहाट पश्चिम क्षेत्र में कुछ मतदाताओं की शर्ट पर कथित तौर पर स्पाइड कैमरे लगाए जाने का दावा किया गया है। अगर ये आरोप सही पाए जाते हैं तो ये न केवल चुनावी नियमों का उल्लंघन होगा, बल्कि लोकतंत्र प्रक्रिया पर भी इसका सीधा हमला माना जाएगा। आपको बता दें कि राज्य की 294 सीटों पर इस बार मतदान 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को सिर्फ 2 चरणों में कराया जा रहा है। चुनाव के नतीजे 4 मई को घोषित किए जाएंगे। इस बार चुनाव सिर्फ राजनीतिक लड़ाई नहीं, बल्कि कई बड़े विवादों और रणनीतियों की वजह से भी चर्चा में है। साथ ही आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में आमतौर पर चुनाव कई चरणों में होते हैं। साल 2021 में राज्यों में 8 चरणों में मतदान करवाया गया है, लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने सिर्फ 2 चरणों में वोटिंग कराने का फैसला लिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा है कि सुरक्षा व्यवस्था, प्रशासनिक तैयारियां और सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए कम चरणों में चुनाव यानी कि मतदान करवाना बहुत आसान और जल्द प्रक्रिया के तहत किया गया है। हालांकि विपक्षी दलों और राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि बंगाल जैसे बड़े संवेदनशील राज्यों में सिर्फ 2 चरणों में चुनाव करवाना बड़ा फैसला है, जिस पर अब सवाल भी उठाए जा रहे हैं। इन चुनाव से पहले सबसे बड़ा विवाद मतदान सूची यानी कि वोटर लिस्ट को लेकर सामने आया है। चुनाव आयोग ने राज्यों में विशेष गहन परीक्षण यानी एसआईआर अभियान चलाया। इसके बाद अंतिम सूची में लाखों नाम हटाए गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 63,66,000 वोटर्स के नाम वोटिंग लिस्ट से हटाए गए हैं। लगभग 60 लाख नाम अभी भी जांच के दायरे में है। इस पर विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि कई वैध मतदाताओं के नाम भी काटे गए हैं। वहीं चुनाव आयोग का कहना है कि सूची को साफ और सही बनाने के लिए ये प्रक्रिया अपनाई गई है। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक बार फिर तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है। ममता बनर्जी साल 2011 से बंगाल की सत्ता में है। अगर इस बार भी उनकी पार्टी जीतती है तो वे लगातार 4थी बार मुख्यमंत्री बनकर नया रिकॉर्ड बना सकती है। ये जीत उन्हें देश की सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महिला नेताओं में शामिल कर सकती है। वहीं अगर बात बीजेपी की जाए, बीजेपी इस बार बंगाल में सत्ता हासिल करने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। पार्टी ने अब तक अपने मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित नहीं किया है, लेकिन अगर इस स्थिति को देखा जाए जहां पे री वोटिंग की बात की जा रही है, स्थिति की गंभीरता को देखते हुए
मुख्य चुनाव आयुक्त ने तुरंत कार्यवाही की निर्देश दिए हैं। उन्होंने विशेष पर्यवेक्षक को मौके पर जांच करने के निर्देश भी दिए हैं। अधिकारियों की टीम हर संदिग्ध बूथ का भौतिक निरीक्षण कर रही है। इसके साथ ही अन्य चुनाव ऑब्जर्वर से भी विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है ताकि पूरे मामले की सच्चाई सबके सामने आ सके। चुनाव आयोग ने ये भी स्पष्ट किया है कि किसी भी तरह की जल्दबाजी में फैसला नहीं लिया जाएगा। सभी रिपोर्ट्स और जांच के आधार पर ही ये तय किया जाएगा कि किन बूथों पर दोबारा मतदान जरूरी है। यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधी बूथों पर रीपोल करवाए जाने की संभावना भी है। इस घटनाक्रम के बाद राज्यों की राजनीति में आरोप और प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। अलग अलग राजनीतिक दल एक दूसरे पर चुनावी गड़बड़ी और मतदाताओं को प्रभावित करने का आरोप भी लगा रही है। इससे चुनावी माहौल और भी ज्यादा गर्माता नजर आ रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या वाकई इन 77 बूथों पर दोबारा वोटिंग होगी या जांच के बाद मामला शांत हो जाएगा। चुनाव आयोग का अंतिम फैसला न केवल इन सीटों के नतीजों को प्रभावित करेगा बल्कि ये भी तय करेगा कि चुनाव प्रक्रिया में लोगों का भरोसा कितना मजबूत बना रहता है। फिलहाल पूरे देश की नजर इस मामले पर टिकी है क्योंकि ये सिर्फ एक राज्य का चुनाव नहीं बल्कि लोकतंत्र की पारदर्शिता और विश्वसनीयता की भी परीक्षा मानी जा रही है। आपको बता दें कि डे टू डे न्यूज़ भारत निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करता है। हमारा कोई भी रिपोर्टर फील्ड में किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता और ना ही किसी को ब्लैकमेल करता। हम हमेशा दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए डे टू डे न्यूज़ भारत को देखते रहे। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।